Sixth problem, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory. 100 नामों को 100 सरनेम्स को जो है सो रैंडमली उठा लिया गया, ले लिया गया टेलीफोन डायरेक्टरी में. टेलीफोन डायरेक्टरी मीन्स टेलीफोन की डायरेक्टरी की पहले बुक हुआ करती थी. एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज. तो उन लोगों की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, वो नीचे बॉक्स में फिलअप कर ली गई. तो देखते हैं नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19. नंबर ऑफ सरनेम्स 1 to 4 जो है वो 6 है, 30, 40, 16, 4, 4. तो मालूम क्या करना है हमको? डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स. मीन नंबर ऑफ लेटर्स मालूम करना है, फिर उसके बाद मीडियन भी मालूम करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स, और मोड भी मालूम करना है. तो चलिए स्टार्ट करेंगे. तो मैं पहले ऐसा बॉक्स ड्रॉ कर लिया. नंबर ऑफ लेटर्स जो कि क्लास इंटरवल है वो मैं ऐसा लिख लिया. फिर उसके बाद में नंबर ऑफ सरनेम्स दैट इज अ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसा लिख लिया 6, 30 लाइक दैट. क्लास मार्क्स आप लोगों को मालूम है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है. सो 1 + 4 5, सो 5/2. 1 + 4 = 5, 5/2 दैट इज 2.5. तो ये हो गया 2.5. नेक्स्ट है 4 + 7 11, 11 डिवाइडेड बाई 2. 11 का आधा कितना होता? 5.5. नेक्स्ट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो देखेंगे. दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 का. तो 3 ऐड करने पे हमें मिलेगा 5 + 3 = 8, 8.5. 8 में 3 ऐड करेंगे 11.5. 3 ऐड करेंगे 14.5. 3 ऐड करेंगे 17.5. तो ये था हमारा लास्ट नंबर. नेक्स्ट अब ये सरनेम्स में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे जो कि है 40. तो 40 के एग्जैक्टली ऑपोजिट है 8.5, ये है A. तो अब लिखेंगे हम मीन का फॉर्मूला. एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di बाई समेशन fi. सो x बार इज इक्वल टू, ये है a. अभी हमको समेशन fi di मालूम करना है. तो a के एग्जैक्टली ऑपोजिट हम चाहे तो 0 ले सकते हैं डायरेक्टली. ओके, और ये 0 आया कैसा मैं अभी बोलता हूं. सो 2.5 है xi. सो 2.xi माइनस a, 2.5 माइनस a इज 8.5. सो 8 में से अगर मैं 2 निकाल दूं तो कितने बचेंगे? 6. और बड़े नंबर की साइन माइनस है इसीलिए -6. सो इट विल बी -6. 0.5 वो तो गया, 8 में से 2 निकाल दिया तो 6. सो इट इज -6. नेक्स्ट 8.5 में से अगर मैं 5.5 निकाल दूं तो कितने बचेंगे? 3, -3. नेक्स्ट यहां पर भी 11.5 में से 8 निकाल दिए तो 3, दैट इज +3. 14.5 में से 8.5 निकाले तो 6. 17.5 में से 8.5 निकाले तो 9. नेक्स्ट अब हम fi और di को मल्टीप्लाई करेंगे. 6 6 36, 33 90, माइनस है इसीलिए माइनस लिख दिया मैं यहाँ पर. 40 0 0, 16 3 48, 4 6 24, 4 9 36. नेगेटिव वालों का यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम. 6 + 0 6, 3 + 9 12, so 126. 8 + 4 12, 12 + 6 18, so it is 8 4 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, so 108. अब हमको माइनस करना है 126 में से 108. तो अगर हम माइनस करेंगे 16 में से 8 तो हमको मिलेगा 8, और यहां पर 1 बच गया. 1 - 0 1, so it is -18. समेशन fi di है -18. अब हम यहां पर करेंगे समेशन fi. तो ये पूरा ऐड करना है. 6 + 4 10, तो ये हो गया 10, और 16 +
4 is 20, 10, 20, 30, 30 plus 30, 60, 60 plus 40, 100. So it is 100. Summation fi आ गया 100. A है 8.5 प्लस समेशन fi di है -18 बाय समेशन fi है 100. 8.5 प्लस इंटू माइनस माइनस 18 बाई 100 इज इक्वल्स टू 8.5 माइनस ये 100 है, क्योंकि 100 है तो हम लिखेंगे डेसिमल बिफोर द 2 डिजिट्स, सो 0.18. नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पर. कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 8.5 आगे कुछ भी नंबर नहीं है तो 0 लेंगे. 0.18 तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 10 में से 8 निकालने पर 2 और ये 4 में से 1 निकालने पर 3 और ये 8. सो 8.32. So therefore the mean is 8.32. अब हम मालूम करेंगे मीडियन. सो मीडियन के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H. तो एक एक करके सारे टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम n/2 कर लेंगे. सो n मीन्स द टोटल. 6 प्लस 4 इज 10, 16 प्लस 4 इज 20, सो 10 प्लस 20 इज 30, 30 प्लस 30 इज 60, 60 प्लस 40 इज 100. सो इट इज n. अब यहां पर करेंगे हम n/2. सो 100/2 दैट इज 2 1s are 2 50s are. सो दिस इज 50. n की वैल्यू हो गई 50. नेक्स्ट हम मालूम करेंगे CF. CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले हम आपको लिखना पड़ेगा 6, फिर 6 इसमें ऐड कर लेंगे 36, 6 प्लस 30 इज 36, 36 प्लस 40 इज 76, 76 प्लस 16, 6 प्लस 6 12 1. So this is 92, 92 plus 4 is 96, 96 plus 4 is 100. Next n/2 आया हमारे 50. सो 50 किस में आता देखेंगे. 6 में तो नहीं आता, 36 में भी नहीं आता, लेकिन 76 के अंदर 50 आता. तो यहां पर से आके हम यहां पर देखेंगे ये रहेंगी हमारी मीडियन क्लास. सो मीडियन क्लास इज 7 to 10. तो मीडियन क्लास में जो लोअर बाउंड्री है वो ले लेंगे हम L इज इक्वल्स टू 7. तो यहां पर आ गए हमारे L की वैल्यू n/2 भी हो गया. नेक्स्ट है CF. जो मीडियन क्लास है उसी में आके फ्रीक्वेंसी में इसको हम डाल देंगे F. तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. फिर उसके बाद में यहां पर सेम लाइन में जाके एक स्टेप पीछे चले जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. नेक्स्ट H निकालने के लिए यहां पर हम देखेंगे क्लास साइज. तो क्लास साइज कितना है, यहां पर कितने का डिफरेंस है, 4 - 1 3. सो H इज इक्वल टू 3. तो चलिए अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. L इज 7 प्लस n/2 इज n/2 की वैल्यू है 50 माइनस CF इज 36 बाई F इज 40 इंटू H की जो वैल्यू है वो है 3. 7 प्लस 50 माइनस 36 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 - 6 4 और 4 - 3 1 बाई 40 इंटू 3. सो 7 प्लस 2 7s are 14, 2 20s are 40, 7 3s are 21 by 20. So 7 plus, अब 21 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे. So let us divide 21 with 20. 21s are 20, 1 left. We will take the decimal, so 0, and it is again less. So that's why we will take one more 0. अब एक 0 ले लेंगे हम तो ये हो जाएगा 100. 25s are 100. So the remainder is 0.
Now let us write that 1.05, 7 plus 1 is 8. So 8.05. So the median is 8.05. अब हम मालूम करेंगे मोड। तो मोड के लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लूंगा। मोड जो है डिनोट होता वो z से। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हो गया मोड का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले मॉडल क्लास के लिए। तो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वही लाइन में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये है हमारी मॉडल क्लास। सो लेट अस राइट मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास है 7 to 10। मॉडल क्लास ये हो गई। और इसी की लाइन में यहाँ पर देखेंगे अगर हम ये L फाइंड आउट करना है लोअर बाउंड्री, तो वो लोअर बाउंड्री है लोअर लिमिट दैट इज 7। सो L इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये हो गया F1 से पहले है F0 जो कि प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, F2 है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में है H इज द डिफरेंस और द क्लास साइज। क्लास साइज कितना है 3 का। नेक्स्ट अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो L है 7 प्लस F1 इज 40 माइनस F0 इज 30 बाई 2 F1 की वैल्यू है 40 माइनस F0 इज 30 माइनस F2 इज 16 इंटू H है 3। 7 प्लस 40 माइनस 30 इज 10 बाई 2 40 जा 80 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 16 इज माइनस 46 इंटू 3। 7 प्लस 3 10 जा 30। 80 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 4, और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3। So let us divide this 30 divided by 34. 30 divided by 34। जैसा कि 34 बड़ा है तो हम यहाँ पर लेंगे 0। नाउ दिस इज 300। तो 300 मीन्स अगर हम 9 के पास भी जा सकते हैं और 8 के पास। 9 4 जा 36, 9 3 जा 27। ओके, तो 9 से करने पर हमारे को क्या मिल रहा, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27 प्लस 3 इज 30। तो ये बढ़ जा रहा, तो इसीलिए हम लेंगे 8 से। 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 27। सो 8 से लेने पर 272। नेक्स्ट 10 minus 2 is 8 and 9 minus 7 is 2, so 28. Again with the help of this decimal we will get 0, 280। फिर ये करीब का नंबर है तो फिर से एक बार ले लेंगे हम 272। तो कितने बचेंगे 10 minus 2 8 और डेसिमल की मदद से 0। 34 का डबल करने पर हमें मिलेगा 68। 34 2 68। 68। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो है 2 और ये 1 12। तो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। ये हो गया 7 प्लस 0.882। 7 प्लस 0 इज 7.882। दिस इज द मोड। सो मोड इज इक्वल्स टू 7.882।